नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर इंदौर से, जहां रेल किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने राऊ रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया और रेल रोकी। किराया बढ़ने के खिलाफ विरोध जताते हुए कांग्रेसी रेलवे पटरी पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने इंदौर से महू जाने वाली लोकल ट्रेन को रोक लिया। सब लोग रेल के इंजन के आसपास जमा हो गए और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने किया। उन्होंने यहां जमकर हंगामा किया और ट्रेन के इंजन पर कब्जा करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने सख्ती बरतते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाया और ट्रेन को रवाना किया। तो रेल किराए में बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी का चौतरफा विरोध हो रहा है। जहां देश में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंदौर में भी प्रदर्शन किया गया है। आज ट्रैक पर आ गए कांग्रेसी, उन्होंने रेल के इंजन के आसपास जमा होकर जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। किराया बढ़ने के खिलाफ विरोध जताया है कांग्रेसियों ने और इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने किया। जमकर हंगामा हुआ, ट्रेन के इंजन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने इंदौर से महू जाने वाली लोकल ट्रेन को रोक लिया। इसके बाद पुलिस ने सख्ती बरती, प्रदर्शनकारियों को हटाया गया और ट्रेन को रवाना किया गया। हमारे संवाददाता वसीम अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, क्या पूरी जानकारी है, किस तरीके से आज विरोध किया है कांग्रेसियों ने? जी देखिए, सर में किराए में मूल्य वृद्धि के विरोध में कल ही इस बात को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई थी कि एक बड़ा प्रदर्शन शहर में कांग्रेस करेगी। हालांकि इसको लेकर पहले शहर में किया जाना था ये प्रदर्शन, लेकिन बाद में इसे राऊ में करने का निर्णय लिया गया। उसके पीछे वजह ये थी कि कांग्रेस में पूरे जिले में कांग्रेस का एकमात्र विधायक राऊ में विधायक जीतू पटवारी के नेतृत्व में आज इस प्रदर्शन को शुरू किया गया और इसमें शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस के पदाधिकारी भी पहुंचे। पहले प्लान ये था इन सबका कि सिर्फ ट्रैक पर बैठेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, एक सांकेतिक प्रदर्शन होगा, उसके बाद रवाना हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, कांग्रेसी जो बड़े नेता वो आए, उन्होंने सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं किया, हंगामा ही नहीं किया, बल्कि ट्रेन को भी रोक लिया और ट्रेन को रोकने के बाद उसके इंजन पे चढ़ने की कोशिश की गई। तब तक आरपीएफ और पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। पहले काफी समझाइश दी गई, उसके बाद जब कांग्रेसी नहीं माने तो आरपीएफ ने अपने हाथ में कमान ली और सभी कांग्रेसियों को हटाया और उसके बाद इंदौर से महू जाने वाली ट्रेन को रवाना किया गया। इस पूरे मामले में जो मांग थी कांग्रेसियों की, यही मांग थी कि जो किराया वृद्धि की गई है इसे वापस लिया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को जमकर कोसा गया प्रियंका। हाँ, उसके बाद स्थिति यह है कि फिलहाल अगर जो कांग्रेसी वहां से रवाना हो चुके हैं, आरपीएफ ने जरूर रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और रेल को रोकने से ट्रैक पर कब्जा करने का केस दर्ज किया। इसमें विधायक जीतू पटवारी के साथ साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन, महिला कांग्रेस से जुड़ी नेत्रियां और कई पदाधिकारियों के पर केस दर्ज किया गया है। साथ ही 25 अन्य अज्ञात कांग्रेसी उन पर भी रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिल्कुल जाहिर तौर पर क्योंकि महंगाई बढ़ी है, रेल किराया बढ़ा है, तो इसका सीधा असर जनता पर, महंगाई का बोझ जनता के सिर पर है। लेकिन जो ट्रेन रोकी गई है उससे भी तो काफी प्रभावित जनता भी हुई। उस दौरान भी तो यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जी यही बात है, इसी को लेकर कांग्रेस में दो अलग अलग विरोधाभास देखने में आए कि यदि प्रदर्शन करें तो ट्रेन ना रोकी जाए। एक गुट कह रहा था कि ट्रेन रोककर संदेश दिया जाए कि जो प्रदर्शन है ये प्रभावी ताकि लग सके। एक दूसरा गुट कह रहा था कि रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ज्ञापन दिया जाए। लेकिन जिस तरह से स्थिति ये है कि कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। जो पूरा प्रदर्शन देखने में आया उसका मकसद ये था कि कांग्रेसी विधायक जाए उस छोटे से स्टेशन पर जाकर उन्होंने ये हंगामा किया ताकि कांग्रेस अपनी उपस्थिति दिखा सके कि कहीं ना कहीं जनता प्रभावित हो रही है। हालांकि जो ट्रैक चुना गया था वो इंदौर महू का लोकल ट्रेन चलने का ट्रैक है। वहां पर सबसे ज्यादा दिन में करीब 8 से 10 ट्रेन आती है जो इंदौर से महू के बीच चलती है। निश्चित रूप से जो एक मैसेज देना था उनको ये भी देना था कि सबसे ज्यादा इंदौर से अगर कोई जनता जाती है तो इंदौर और महू के बीच आवागमन होता है, तो शायद उस जनता को भी भार होगा
और जब तक ट्रेन ना रोकेंगे तब तक वो जनता शायद समझेगी नहीं कि उन पर कितना भार आ गया है। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ साथ जनता का दर्द दिखाना चाहती थी। हालांकि यह नहीं समझ पाए कांग्रेस की इससे परेशान खुद जनता भी होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वसीम अहमद इस तमाम जानकारी के लिए। सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराना भर ही इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो तरीका अपनाया गया उससे परेशानी यात्रियों को ही हुई। रेल यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि काफी देर तक यहां एक लोकल ट्रेन को रोका गया जो कि इंदौर से महू जाने वाली थी। इसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेल किराया बढ़ने का चौतरफा विरोध किया जा रहा है और ये विरोध मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। इंदौर और ग्वालियर की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में आज विधायक जीतू पटवारी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी इकट्ठा हुए और उन्होंने राव रेलवे स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन को काफी देर तक रोके रखा। और उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ग्वालियर की, जहां पर कांग्रेस शहर जिला कमेटी के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोदी सरकार का पुतला फूंका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और कहा कि ये बढ़ोतरी आम जनता के साथ अन्याय है और न केवल अन्याय है, वादा खिलाफी भी है, क्योंकि चुनाव अभियान में बीजेपी ने महंगाई कम करने की बात कही थी, महंगाई से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए रेल बजट से पहले ही रेलवे के किराए को बढ़ा दिया गया। तो विरोध की दो तस्वीरें इंदौर और ग्वालियर की हैं। इंदौर में जहां रेलवे ट्रैक पर आज कांग्रेसी कार्यकर्ता बैठ गए, उन्होंने इंदौर से महू जाने वाली एक लोकल ट्रेन को काफी देर तक रोके रखा। इसके बाद यहां पुलिस पहुंची और सख्ती बरतते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाया। इसके बाद ही ट्रेन वहां से रवाना हो सकी। दूसरी तस्वीर ग्वालियर की है। ग्वालियर में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आए, जमकर नारेबाजी की, पुतला दहन किया। मोदी सरकार का पुतला दहन करते हुए कांग्रेसियों का कहना था कि ये जनता के साथ अन्याय है, वादा खिलाफी भी है, क्योंकि महंगाई से मुक्ति दिलाने का भरोसा आम जनता को दिलाया गया था, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए मुक्ति दिलाना तो दूर, महंगाई को और ज्यादा बढ़ा दिया गया, क्योंकि रेलवे के किराए में बढ़ोतरी के साथ माल भाड़े के इजाफे के साथ इसका असर जो है वो छोटी छोटी चीजों पर भी पड़ेगा। महंगाई इससे बढ़ने वाली है, महंगाई का बोझ जनता के सिर पर आगे चलकर पड़ने वाला है और इसी महंगाई के विरोध में हर जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। दो तस्वीरें इंदौर और ग्वालियर के विरोध की हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इंदौर में जो रास्ता अख्तियार किया गया उससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये एक लोकल ट्रैक है, यहाँ से लोकल ट्रेन गुजरती हैं। ऐसे में दिन में लगभग 8 से 10 ट्रेनें यहाँ से निकलती हैं। जिस ट्रेन को यहाँ से रोका गया था वो इंदौर से महू के लिए रवाना हुई थी, लेकिन इस ट्रेन को बीच रास्ते में ही रोक लिया गया और इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो विरोध का तरीका जो इंदौर में अपनाया गया है उसको लेकर कांग्रेस में ही दो गुट बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि काफी गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिलती भी है, लेकिन जो ये मुद्दा कांग्रेस के हाथ में लगा है विरोध प्रदर्शन का, महंगाई के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, उसमें भी दो गुट बनते हुए दिखाई दिए। दो राय कांग्रेसियों की तरफ से आई। एक तो ये कि रेलवे ट्रैक को ब्लॉक किया जाए, रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया जाए, ताकि ये एहसास हो कि यहाँ से काफी जनता आवागमन करती है, यहाँ से रेल यात्रा करती है, इसलिए अगर रेल किराए का बढ़ोतरी की जाती है, इजाफा होता है, तो लोगों को इससे सीधे तौर पर परेशानी होगी। दूसरी तरफ जो दूसरी राय थी वो ये थी कि ट्रेन को ना रोका